दूध जो खाना नहीं जिंदगी था, घर में अनाज नहीं था। रोटी सपना बन गई। माँ ने गांव के सेठ के यहाँ भैंसों का काम पकड़ लिया। मजदूरी में पैसे कम मिलते थे, लेकिन दूध मिल जाता था। माँ वहीं दूध बच्चों को पिलाती, कभी उबालकर, कभी पानी मिलाकर, कभी खुद भूखी रहकर। रफीका तब नहीं जानता था कि वो दूध नहीं पी रहा, वो जिंदा रहने की वजह पी रहा है। लोगों की जुबान सबसे जहरीली गांव वाले कहते, अरे इसके बच्चे तो दूध पर ही पल रहे हैं, रोटी नहीं दूध ही नसीब है। रफीका चुप रहता, क्योंकि गरीब अगर बोले तो लोग हंसते हैं, और अगर चुप रहे तो भी। रफीका स्कूल जाता था, उसे पढ़ना अच्छा लगता था। एक दिन मास्टर ने कहा, कल फीस लाना, नहीं तो मत आना। रफीका घर आया, मां की तरफ देखा। मां की आंखों में पहले से ही सवाल थे। अगले दिन रफीका स्कूल नहीं गया। उस दिन किताबें बंद हुईं और जिम्मेदारियां खुल गईं। मजदूरी और मजाक रफीका बड़ा हुआ, काम करता रहा, दूध ढोता, गोबर उठाता, खेतों में पसीना बहाता, और लोग कहते, अरे आ गया 40 लीटर दूध पीने वाला। इतना दूध पीकर भी यही हालत। कोई नहीं जानता था कि जिस दूध पर वो हंसते हैं, उसी दूध ने रफीको को जिंदा रखा था। एक दिन मेले में सबके सामने किसी ने कहा, अगर तू इतना दूध पीता है तो ताकत दिखा। लोग हंस पड़े। रफीका मुस्कुरा दिया, लेकिन उस रात वह देर तक जागता रहा। उसे याद आया, मां का कांपता हाथ, दूध का भगोना और भूखे दिन। उस रात वह पहली बार अपने मजाक पर खुद रोया। कुछ समय बाद मां बीमार पड़ गई। पैसे नहीं थे, इलाज नहीं हुआ। मरते वक्त मां ने कहा, बेटा कभी शर्म मत करना उस दूध पर जिसने तुझे जिंदा रखा। लोग हंसते हैं क्योंकि उन्हें तेरी लड़ाई नहीं दिखती। मां चली गई, लेकिन उसके शब्द रफीकत की ताकत बन गए। मां के बाद रफीकत टूट गया, लेकिन रुका नहीं। उसने ठान लिया, अब हालात मेरे ऊपर नहीं हंसेंगे। उसने दूध के काम को अपनी पहचान बनाया। धीरे धीरे खुद का छोटा सा काम शुरू किया, मेहनत की, ईमानदारी नहीं छोड़ी। आज भी लोग कहते हैं, वही है 40 लीटर दूध पीने वाला इंसान। लेकिन अब उनकी आवाज में मजाक नहीं, इज्जत होती है। रफीका आज गरीब बच्चों को मुफ्त दूध पिलाता है। वह मुस्कुराकर कहता है, अगर दूध ने मुझे गिरने से बचाया है तो मुझे उस पर गर्व है। याद रखना, लोग तुम्हारी मजबूरी का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन वही मजबूरी एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। 40 लीटर दूध पीने वाला इंसान कमजोर नहीं होता, वो हालात से लड़कर खड़ा हुआ इंसान होता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में लिखो, हालात से लड़ूंगा, क्योंकि हो सकता है ये कहानी किसी और की जिंदगी बचा ले।